अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ था। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमने इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। मैंने स्टूडेंट आपको 4 लॉ पढ़ाए थे, उनमें से 3 लॉ तो बार बार यूज़ होते हैं, उन्हीं लॉ को हम यूज़ करेंगे और हम इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल के अंदर जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है। जो पावर का लॉ था वो क्या कहता था कि हमारे पास अगर पावर स्टार्टिंग में पड़ी हुई है तो हम उसको पावर को ऊपर ले जाएंगे दोबारा वेरिएबल के ऊपर। तो ये वेरिएबल के ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास आएगा log x की पावर 7 माइनस, यहाँ से ये वाली पावर अगर हमारे पास वेरिएबल के ऊपर जाएगी तो 2 पावर हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो जब ये वाली पावर 3 ऊपर जाएगी तो ये उस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास आएगा log y स्क्वायर और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा log x की पावर 7 माइनस log y की पावर कितनी आएगी, अब हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब स्टूडेंट, हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 लॉगरिथम का डिफरेंस आ रहा है तो हम उनको डिवाइड करवा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा log x की 7 डिवाइडिंग बाय y की 6। तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट, 2 log को हमने एक log के अंदर सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम लॉ। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3 log 4 माइनस log 32। इसको भी सब स्टूडेंट सबसे पहले हम पावर रूल यूज करते हैं। पावर लॉ लगाएंगे तो ये पावर चली जाएगी स्टार्टिंग, जो हमारे पास आगे नंबर है उसके ऊपर चली जाएगी, उसकी पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास आएगा log 4 की पावर 3 माइनस log 32 आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा log, स्टूडेंट अगर हम 4 की पावर 3 लें, 4 की पावर 3 का मतलब है कि हम 4 को 3 दफ़ा लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 64। तो 4 की पावर 3 ली तो मेरे पास आ गया 64 माइनस ये मेरे पास आएगा log 32। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम लॉगरिथम को जो है वो उसका लॉ अगेन माइनस वाला लॉ यूज करेंगे कि हमारे पास 2 लॉगरिथम का डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको डिवाइड करवा के लिखेंगे। तो ये मेरे पास आएगा log 64 डिवाइडिंग बाय 32। आप स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो रहे तो आप कैंसिल कर दें, हमारे पास आएगा log 32 2s are 64। तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ 2। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है पार्ट नंबर 3, 1/3 log टू द बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log 5 3। इस लॉगरिथम की स्टूडेंट हमारे पास बेस गिवन है 5, तो वो हम उसी के अंदर इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पावर रूल लगा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, 1/3 यहाँ पर हम एक रूल यूज करते हैं। वो स्टूडेंट कौन सा रूल है कि अगर हमारे पास 2 नंबर एडिशन की फॉर्म में गिवन है, सम की फॉर्म में गिवन है, तो हम उनको मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास आएगा 8 प्लस 27 है, तो मैं इसको लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस ये वाला log 5 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास आएगा 1/3 log 5 27 को स्टूडेंट 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 216 माइनस log 5 3 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास पावर पड़ी हुई है स्टार्टिंग में, मैं इस पावर को उठा के अगेन 216 के ऊपर ले जाता हूँ
क्योंकि पावर चली जाएगी ऊपर अगेन। तो ये हमारे पास आएगा log 5 216 इसकी पावर 1/3 माइनस ये हमारे पास आएगा log 5 3। अब log 5 ये जो 216 है स्टूडेंट, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3। तो 216 हमारे पास आएगा 6 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 माइनस log 5 3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा log 5 6 माइनस log 5 और साथ ये आ जाएगा 3 के। अगेन स्टूडेंट हम ला यूज करते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स का डिफरेंस है, दो लोगरिथम का डिफरेंस है, तो हम सिंगल लोगरिथम के साथ उनको डिवाइड करवा के लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा log 5 6 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 3। तो आप कैंसिल आउट कर दें आप, हमारे पास आएगा log 5 3 2s are 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने लॉगरिथम के लॉज को अगेन यूज करना है और इनको सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है log x y z की पावर 6। तो स्टूडेंट आप देखेंगे हमारे पास 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखी हो, प्रोडक्ट की शक्ल में लिखी हो, तो log हमें कहता है कि हम उन तीनों को अलग-अलग log के साथ ऐड करके लिख सकते हैं। तो वो वाला लॉ हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा, फर्स्ट नंबर है x, तो log x आएगा, प्लस सेकंड नंबर हमारे पास है log y आ जाएगा, प्लस थर्ड वाला नंबर हमारे पास है log z की पावर 6। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर अगेन एक प्रॉपर्टी लग रही है, एक लॉ अगेन यूज हो रहा है कि पावर स्टार्टिंग में लानी है इसकी। बाकी दो सिंप्लीफाई हो चुके हुए हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगा log x प्लस log y प्लस 6 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ z। तो ये हमने स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, log 3 6 स्क्वायर रूट m की 5 n की 3 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं जो स्क्वायर रूट के ऊपर 6 है इसको ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा log 3 m की 5 n की 3 सारे की पावर कितनी आएगी मेरे पास 1/6। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि पावर रूल लगाता हूँ, पावर आ जाएगी स्टार्टिंग के अंदर, तो 1/6 स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा log 3 इंटू m की 5 और n की 3 है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो 1/6 है ये इन दोनों के साथ आएगा, इसलिए हम जब भी log को ओपन करेंगे तो हम बड़ी ब्रैकेट लगा के फिर ओपन करेंगे। तो अब मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 1/6, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी बड़ी। अब हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखी हुई हैं, log कहता है कि हम इन दोनों को एडिशन की शक्ल में लिख सकते हैं, सम की शक्ल में। तो ये मेरे पास आएगा log 3 m की 5 प्लस log 3 n की 3। आप स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 1/6। यहां पर अगेन हमारे पास पावर लॉ लगेगा, 5 हमारे पास आ जाएगी स्टार्टिंग में, तो ये हमारे पास आएगा 5 log 3m प्लस यहां से स्टार्टिंग में आएगी तो आएगा 3 log 3n आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, log 8 x की 3 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ भी स्क्वायर रूट को ब्रेक करूँगा। तो जब भी स्क्वायर रूट को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास पावर आती है 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब स्टूडेंट मैं इसके ऊपर पावर रूल लगाता हूँ, पावर चली जाएगी स्टार्टिंग में, तो ये मेरे पास आएगा 1/2 log 8 x की 3 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 8 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 1/2 log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई और साथ में x की पावर 3, 1/2 log
अब देखें स्टूडेंट 2 की पावर भी 3 है, x की पावर भी 3 है, तो बजाय इसके कि मैं इनको अलग-अलग पावर्स के साथ लिखूं, मैं इसको a की पावर के अंदर लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x, इसकी पावर आ जाएगी 3। अगेन स्टूडेंट पावर ला लगाता हूं तो ये पावर अगेन स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो जब स्टार्टिंग में आएगी तो ये 3 यहाँ पर आगे 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 3 1 are 3 डिवाइडिंग बाय 2 और साथ आएगा log 2x। अब आप स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log हमें कहता है कि हम इनको ऐड करके अलग-अलग log के साथ लिख सकते हैं। तो बाहर हमारे पास आएगा 3/2 इंटू log of 2 प्लस log of x। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। तो हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने पहले इस वजह से लिख लिया क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ होता है, लॉगरिथम लेना पड़ता है, तो फिर उससे वीडियोस जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले लिख लिया। आप ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर परफॉर्म करिएगा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमें गिवन है हमने इसको लेट कर लेना कि ये x के इक्वल है। तो यहाँ पर ये हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा 368.24 स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है। लेट करेंगे x के इक्वल तो हमारे पास आएगा 368.24 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास मैं सबसे पहले जब इस 3 को ब्रेक करूंगा स्क्वायर रूट को, तो ये पावर आएगी बाहर 1/3। x इज इक्वल टू आ जाएगा 68.24, इसकी पावर 1/3। अब हमने क्या करना है, log ले लेना दोनों तरफ। तो मैं लिखा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी मैंने log ले लिया है और इस साइड पे भी log ले लिया है। log लेने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा log की, कि ये वाली जो पावर है ये आ जाएगी स्टार्टिंग में और हमारे पास आएगा log 68.24। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये वाली साइड वैसे चलती जाएगी, इस साइड को हम सोल्व करेंगे। 1/3 एज इट इज आ गया, इस नंबर का मैं log लूंगा तो वो आएगा 1.8340। अब आपने क्या करना है, ये 1/3 है, मतलब ये इस नंबर को आपने 3 पे डिवाइड करवाना है, तो ये आएगा 0.611333। तो आप इनमें से कुछ कम करके भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू ये नंबर आ चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, log को ख़त्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों तरफ एंटी log ले लेंगे। इस साइड पे भी एंटी log ले लूँगा और इस साइड पे भी मैं एंटी log ले लूँगा। इधर एंटी log से log कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट दबा के फिर आप log को दबाएंगे, आप ये वाला नंबर लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.086, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543 है। अगेन स्टूडेंट सबसे पहले यही काम है कि हमने इसको लेट कर लेना है। लेट करने के बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड पे log ले लेना है। लेट कर लिया मैंने और दोनों साइड पे log ले लिया, इस साइड पे भी log ले लिया और इस साइड पे भी log ले लिया। अब आपको पता है स्टूडेंट, दो चीज़ें अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखी हो, दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखी हो, log कहता है कि हम उनको ऐड करके अलग-अलग log के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा log 319.8 प्लस log 3.543। इस नंबर का लहदा log लिया तो हमारे पास आया 2.5049 प्लस इस नंबर का लहदा log लिया तो हमारे पास आया 0.5494। इन दोनों को नंबर को मैंने ऐड किया तो वो मेरे पास आया 3.0543। ये log ऑफ x साइड पे एज इट इज आ गया। अगेन हमने log को खत्म करना है तो हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, एंटी log। इधर भी मैंने एंटी log ले लिया और इधर भी मैंने एंटी log ले लिया। एंटी log से log कैंसिल होगा तो इधर आएगा x इज इक्वल टू एंटी log हम लेंगे इस नंबर का, तो ये हमारे पास आएगा 1133.182, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडिंग बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 है। तो इसकी स्टूडेंट हमने विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, हमने इसको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है, log ले लेना है।
पहले स्टेप में लेट किया है, देन लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले लिया। थर्ड स्टेप हमारा ये था कि हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगा देनी है, जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो यूज कर देने हैं। पहला लॉ ये है कि हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हम उनको लिखेंगे ऐड करके, फिर दो चीजें बड़े के अंदर लिखी हुई हैं हम उनको लिखेंगे माइनस करके। तो ये दो ऐड करके लिख दिए एंड देन ये हमने क्या किया, ये 2 जो है हमारे पास इनको माइनस करके लिख दिया है। फिर इसका अलहदा से लॉग ले लिया, इस नंबर का अलहदा से लॉग, इसका अलहदा से लॉग और इसका अलहदा से लॉग ले लिया। सबका अलहदा से लॉग लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, पहले दो वाले ऐड हो रहे हैं इनको ऐड कर देना है, नेक्स्ट दो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1.3804। इस साइड पे log ऑफ x हमारे पास एज इट इज आएगा। अब हमने क्या करना है, log को खत्म करना है, तो हमने क्या लेना है, दोनों तरफ एंटी log ले लेना है। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी log ले लिया और इस साइड पे भी एंटी log ले लिया। एंटी log से log कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी log इस नंबर का लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 24.010, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 22 मिलियन। स्टूडेंट हमारे पास जो पॉपुलेशन थी हमारे पास 2016 की वो में कितनी थी, 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। तो वो पर ईयर यानी कि हर ईयर वो 2.5% के हिसाब से क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। द फंक्शन p इंटू टी इज इक्वल टू 1.025 की पावर t गिव्स द पॉपुलेशन इन द मिलियंस। ये जो मॉडल इक्वेशन दी हुई है ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो कहता है कि ये हमें पॉपुलेशन बताता है मिलियंस के अंदर। t ईयर्स आफ्टर 2016, आपका टाइम कितना है t 2016 तक, यानी कि उसके बाद आफ्टर 2016 यानी कि t ईयर्स 30 आपके साल गुजर जाएंगे और आफ्टर 2016 यानी कि 2016 के बाद। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच द पॉपुलेशन विल रीच, इन विच द ईयर पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। हमने वो ईयर फाइंड करना है कि कब हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस तक पहुंच जाए। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, तो अपना जो आंसर है उसको हमने अगर पॉइंट में कहीं आए तो नियरेस्ट ईयर जो उसके अंदर हमने उसको राउंड ऑफ कर देना है। मॉडल इक्वेशन हमारे पास गिवन है p इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 इसकी पावर t। ये फंक्शन गिवन है, यही मैंने लिख लिया। p इंटू टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर t। पॉपुलेशन कितनी होगी, 35 तक मिलियन तक जाएंगे, तो इसका मतलब p इंटू टी हमारे पास क्या 35, तो मैंने p इंटू टी की जगह 35 लगा दिया इज इक्वल टू ये वाली मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाली एज इट इज लिखी जाएगी। तो 35 को 22 पे डिवाइड करवाऊंगा तो वो आएगा 1.5909 इज इक्वल टू ये वाली अगेन एज इट इज लिख दी है। आप स्टूडेंट क्योंकि लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया। ये लॉग को एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर पावर रूल लगा दिया हमने। पावर लॉ लगाएंगे तो पावर आ जाएगी स्टार्टिंग में इनटू इस नंबर का लॉग एज इट इज आ जाएगा। अब हम इस नंबर का भी लॉग ले लेते हैं और इस नंबर का भी लॉग ले लेते हैं। इस नंबर का लॉग लिया तो आया 0.2016 इज इक्वल टू टी एज इट इज। इस नंबर का लॉग लिया तो हमारे पास है 0.0107। आप स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.2016 डिवाइडिंग बाय 0.0107। तो जब मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करवाऊंगा तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 18.8। अब 18.8 तो स्टूडेंट ईयर्स नहीं है, उसने कहा था इसको आपने राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट ईयर के अंदर। अब पॉइंट के बाद देखें हमारे पास जो डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको आगे की तरफ जो है वो राउंड ऑफ करेंगे, तो हम इसको 19 के अंदर राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास राउंड ऑफ द नियरेस्ट ईयर तो हमारे पास टी आ जाएगा 19। अब स्टूडेंट क्योंकि टी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था ईयर्स को, सिंस टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ईयर्स आफ्टर 2016, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास आंसर निकला है ये आफ्टर 2016 के बाद निकला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टी के ईयर्स है इसको हम 2016 के अंदर ऐड करेंगे, तो
तो फिर हमारे पास टोटल ईयर्स निकल आएंगे कि जब हमारी पॉपुलेशन जो 35 मिलियन तक जो वो पहुंच जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2016 के अंदर मैंने 19 को ऐड किया, तो ये मेरे पास बना है 2035 यानी कि 2035। तो हमारी जो 2035 है उसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी अकॉर्डिंग टू हमारा जो ये फंक्शन हमें गिवन है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।